अब मैं और भी पढ़ाई करूँगी और आगे बढ़ूँगी। कोविड के दौरान 2021 में मेरी माँ एक्सपायर हो गई, तो उनकी स्मृति में एक छोटा सा ये स्टेप उठाया है कि जो बच्चियाँ गांव में क्लास 8 पास करती हैं, तो मैंने अपनी तरफ से हर साल 5 साइकिल देने का एक स्टेप उठाया है। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रहों में अपना स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, यह अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। हम जानते हैं कि सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं? और क्या आपको ये पता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम क्या है? जी हाँ, इनका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौर मंडल के ये सभी 8 ग्रह अपनी दूरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर लगाते हैं। आइए हम सब इन ग्रहों की विशेषताओं को एक एक करके समझते हैं। बुध ग्रह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम है। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी पर जल की अधिकता है, इसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह सौर मंडल में बढ़ती दूरी के क्रम में चौथा है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां तथा आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 69 उपग्रह हैं। शनि ग्रह यह सूर्य से दूरी के क्रम में छठा तथा आकार में बृहस्पति ग्रह के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 65 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां तथा आकार के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसके 27 उपग्रह हैं। वरुण वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के क्रम में अंतिम तथा आकार के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। इसके 14 उपग्रह हैं। ये एक आपके सामने लेजर सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम है। ये सुरक्षा के लिए किसी भी ऑफिस, विद्यालय या घर की सुरक्षा के लिए हम लेजर सेफ्टी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ये एक वर्किंग मॉडल आपके सामने है। यहाँ पर लेज़र लाइट का प्रयोग किया गया है जो सेंसर पर पड़ रही है। यदि कोई भी व्यक्ति इस परिधि के अंदर प्रवेश करता है या इस सेंसर के सामने आता है तो यहाँ पर आपको सचेत करने के लिए एक अलार्म जैसी बीप सुनाई दे रही होगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति वहाँ पर प्रवेश कर रहा है और आप उसके लिए। आजकल आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा। उसका एक डेमो मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसको हमने अपने आप बनाया है और इसको आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। यहाँ पर ये एक फिंगरप्रिंट लॉक बनाया गया है, जिसको मैंने एक फिंगरप्रिंट सेंसर की सहायता से लिया है। मेरे इस अंगूठे के निशान को इस फिंगरप्रिंट सेंसर की मदद से इस डोर लॉक में सेट कर दिया गया है। इसको मैं यहाँ पर प्रेस करूँगी तो ये डोर आपको खुल जाएगा। इसके अंदर इसको बनाने के लिए आपने ये सेंसर देखा, ये डोर लॉक देखा और ये एक पीसीबी है जो आर्डिनो ऊनो की है। आर्डिनो ऊनो की ही प्रोग्रामिंग के जरिए हमने इसकी सेटिंग की है। इसके कोड को फिंगरप्रिंट कोड के साथ में मिक्स कर दिया और इस प्रकार हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मॉडल, वर्किंग मॉडल आपके सामने प्रस्तुत है।
इस फिंगरप्रिंट लॉक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सेफ्टी प्रिकॉशन हेतु जो हमने एक मेरे अंगूठे का निशान अपलोड किया है उसके साथ ही ये फिंगरप्रिंट काम करेगा और हमारा डोर लॉक खुल जाएगा। यदि हम किसी और उंगली का या किसी और व्यक्ति के अंगूठे का निशान इस फिंगरप्रिंट पर लगाएंगे तो ये लॉक सिस्टम काम नहीं करेगा। यही इसका सबसे बड़ा सेफ्टी प्रिकॉशन है।